देखो हम नंबर सिस्टम का रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूंगा। वैसे जहाँ तक है आपको काफ़ी नंबर्स के बारे में पता होगा पहले से। होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो मैं इरेशनल नंबर शुरुआत करूंगा और इरेशनल नंबर्स के बाद सारे नंबर्स बता दूंगा मैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में वो देख लेंगे हम एनसीईआरटी में फ़िलहाल, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लूँगा। तो मैं वन बाई वन सारी चीज़ें पहले एनसीईआरटी करा दूंगा नंबर्स बता के। तो आप देखते जाओ फटाफट, आपका इस तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और पूरा रिवीजन भी हो जाएगा 9th क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इर्रेशनल नंबर से। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, याद है आपको? क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर? हाँ, नंबर लाइन पे क्यों नहीं कर सकते नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट? हाँ हाँ, पी, अरे वो तो रेशनल होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं बोलोगे। रेशनल को भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप नहीं बोलोगे, ठीक है। डेफिनेशन वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे उसकी पहचानने के लिए। सबसे पहले हम बात करें इरेशनल नंबर। कौन से होते हैं इरेशनल नंबर? मैं बता देता हूँ जल्दी से। नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। याद है ये बात आपको? ठीक है। तो मैं देखता हूँ, क्या मैं कुछ पहचान बताऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लोगे। सबसे पहले हमें देखना है इरेशनल नंबर। इरेशनल इरेशनल नंबर तो सही दिख रहा है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग। ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो उसमें कुछ भी, उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है। मैंने आपको एक पहचान बताई थी, इसकी पहचान क्या बताई थी? ये बात तो ठीक है, मतलब लेकिन ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट ना हो, डॉट 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 आए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डॉट 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 आए। और नॉन रिपीटेटिंग रिपीट भी ना हो, डॉट 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 तो आए और रिपीट भी ना हो। जैसे अगर रिपीटेटिंग की बात करूं, अगर मैं लिख रहा हूँ 4.3333, यहाँ पर ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये वाली तो बात है इसमें, लेकिन ये नहीं है। नॉन रिपीटेटिंग नहीं है, रिपीटेटिंग है। नॉन ना होके रिपीटेटिंग है, रिपीट हो रहा है 3। एक्चुअली हम इसको 4.3 का बार लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो नंबर हमें कैसे चाहिए? ऐसे चाहिए कुछ 4.43218462, कुछ भी रैंडम नंबर हो और चलते चले जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी पैटर्न नहीं है और चलता भी चला जा रहा है, बार भी नहीं लगा सकते, ठीक है। जनरली जब हमसे एग्जाम्पल पूछते हैं रेशनल का, तो हम ऐसे नहीं रैंडम नहीं लिखते, कुछ हम ऐसे लिख देते हैं 10 100 100 1 डॉट 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 डॉट। तो इस तरीके से इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है, बात समझ रहे हो मेरी? है या ना? ठीक है। तो मैं पहचान बता दे रहा हूँ, पहचान ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पहचानने होंगे नंबर कौन से। जैसे अगर यहाँ तो ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला नंबर इरेशनल है, लेकिन अगर मैं पूछूँ आपसे √3 क्या इरेशनल है, तो आप कहोगे ना। तो ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डॉट 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 होना चाहिए, नॉन रिपीटेटिंग को समझ ही नहीं आ रहा √3 का क्या चक्कर है। तो एक्चुअली जब इसको हम इसकी जो वैल्यू होती है वो इरेशनली होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिंग होती है। तो हम इतना झमेले में ना पड़ के सीधे में एक आपको क्या बता रहा हूँ, पहचान किसकी? इरेशनल नंबर की। तो क्या पहचान होती है? अंडर रूट या डॉट 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 दिखे, ठीक है। एक तो पहली चीज है दिखे, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई दिखे, और दूसरा ये इनको आप हटा भी ना सको, इनको आप हटा भी ना सको। एक तो या तो अंडर रूट दिखे, लाल यूज कर ले रहा हूं, या तो आपको अंडर रूट दिखे या डॉट 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 दिखे और आप इन्हें हटा भी ना सको, तब हम कहेंगे नंबर इरेशनल है, अदरवाइज वो रेशनल हो जाएगा। बात समझ गए आप मेरी? ठीक है, क्लियर है? बताता हूं मैं। इरेशनल मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप फटाफट फटाफट। आप पहली क्लास से हो? यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको? नहीं, आपको ही पढ़ाया होगा फिर, आप और वो हो।
तो सबसे पहले नंबर्स कुछ ले रहा हूँ मैं, आपको बताना है रेशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। इतनी बता दो आप पहले। अच्छा, रेशनल का अपोजिट क्या होता है, इर्रेशनल का अपोजिट क्या होता है, रेशनल। अरे मतलब इसका इर्रेशनल का अपोजिट रेशनल हो जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा इर्रेशनल है, हाँ, या कौन सा रेशनल है। इर्रेशनल नहीं होता, रेशनल होगा। तो बच्चों ध्यान से समझो, मैंने जो पहचान बताई उसके अकॉर्डिंग देखो बस आप। ये है, ये 127 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप ऐसा, चलो इसको पहले इसको देख ले रहे हैं। ये एक्चुअली इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा अंडर रूट या डॉट डॉट देखो, आप इसे हटा भी ना सको, आपने तो हटा दिया रूट, 5 लिख दिया, तो ये रेशनल है। क्या है, रेशनल। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये इर्रेशनल ही रह जाएगा। अंडर रूट है वो हटा भी नहीं सकते, अंडर रूट है हटा भी नहीं सकते, इर्रेशनल। ये रेशनल। पूछो क्यों, मैंने बोला कि अंडर रूट डॉट 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 दिखाई नहीं इसमें, तो रेशनल हो गया ऐसे ही। ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है, ये रेशनल है। 4 है, 4 तो रेशनल नंबर ही होता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग, ये भी रेशनल ही होता है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आर है, आर रेशनल। 0 नहीं, 7.323232 डॉट 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 डॉट, रेशनल, रेशनल है, रेशनल है। डॉट 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 हटा सकते हो आप, 7.32 बार बार लगा सकते हो 32 पे, डॉट डॉट हटा सकते हो, इसलिए कैसा है, रेशनल। समझ गए। एक और बता दो, एक नहीं 2 और बता दो। 8 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे 10, 22/7 और पाई, रेशनल, रेशनल। 9 वाला इर्रेशनल, रेशनल। एक और बता दो, एक बता दो आप, 10/3। हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे रेशनल इरेशनल बताओ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, इरेशनल। सबसे पहली बात, आपने पुरानी वाली डेफिनेशन, अच्छा रेशनल की डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर्स विच आर नॉट इरेशनल आर कॉल्ड रेशनल। अरे जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल होंगे, बात खत्म। इतनी सी बात समझो आप, इसके ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पुरानी डेफिनेशन थी PYQ वाली, PYQ वाली डेफिनेशन, उसको भी याद रखो, रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। आप पुरानी वाली PYQ वाली याद रखो, रखो मत रखो, क्योंकि ज़्यादा वो अच्छी डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ मेरी इतनी बात ध्यान रखो कि जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल ही होगा, ठीक है। आपने 22 पाई और 22/7, आपको पता है दोनों एक ही चीज़ है, जहाँ तक आपको पता होगा। सबसे पहले हम 22/7 की बात करते हैं, तो 22/7 जो वैल्यू है ये PYQ की फॉर्म में लिख रही है, ठीक है। अब ये PYQ की फॉर्म में लिख रही है, तो आपको हो सकता है लग रहा हो कि रेशनल, हाँ रेशनल ही है वैसे, लेकिन मैंने तो वो वाली बात बताई नहीं। मैंने तो आपको क्या, या तो अंडर रूट दिखे या डॉट 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 दिखे। क्या अंडर रूट है इसमें, क्या डॉट 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 है, नहीं। आप ये मत सोचना कि डिवाइड करके आ जाए, डिवाइड करके आ जाए उसकी टेंशन मत लो, डॉट डॉट दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा ना, बात खत्म, रेशनल है। ऐसी 10/3 अंडर रूट दिख रहा है, नहीं। डॉट डॉट दिख रहा है, नहीं। आप सोचो कि डॉट डॉट आ जाएगा, आएगा भी ना, तो वो कैसा आएगा, रिपीटेटिंग ही आएगा।
अगर अगर पी वाई ऐसे लिख रहा है कोई नंबर और आप सोच रहे हो कि ये डॉट 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 आएगा इसमें, अगर आएगा भी ना तो रिपीटेटिंग ही आएगा वो, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बस इतनी बात ध्यान रखो, या तो अंडर रूट या डॉट 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 दिखाई दे, नहीं दिख रहा, बात खत्म हो गई, रैशनल है। अब इनके बाद ये दोनों चीज़ों के बाद एक चीज़ और लिखना चाहो लिख लो, नहीं रहने दो, या याद रख लो बस, जो पाई होता है उसकी वैल्यू इरेशनल होती है। पाई की वैल्यू कैसी होती है? इरेशनल। ये आप याद रख लो, क्योंकि इसमें नहीं लिखवाया ना मैंने अंडर रूट या डॉट, यहाँ तो अंडर रूट दिख रहा है ना डॉट 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 दिख रहा, लेकिन तब भी इरेशनल है, इसको आप याद रख सकते हो। पाई को समझ पाए अब मेरी बात को? 100% रेशनल इरेशनल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अगर आपको कहीं 3.14 लिख के कंफ्यूज कर दे वो 3.14, तो डॉट 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 तो है ही नहीं इसमें, तो आप इसको क्या कह दोगे? रेशनल। लेकिन अगर बॉल वैल्यू दे रखी हो और भी आगे, उसके बाद डॉट 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 लग रहा हो, एक्चुअली पाई की वैल्यू पूरी दे रखी हो उसने, तो वो इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए? इतने ही, इतने से ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है आपको। आगे समझते हैं हम। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप, ठीक है? ध्यान से तो वैसे आप सुनते ही हो, लेकिन तब भी कहना पड़ता है, हो सकता है ध्यान भटक जाए आपका। तो नंबर दो तरीके के। सबसे पहले जो पूरा नंबर है आपके, वो दो ही में डिवाइड है, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी आपको पढ़ने नहीं है, इसको खत्म कर दो फिलहाल, अभी आगे पढ़ोगे। रियल नंबर्स आपको पढ़ने हैं। जितने भी नंबर अभी तक आपने देखे हैं वो सारे कैसे हैं? रियल हैं। ठीक है, रियल नंबर को दो में डिवाइड कर देते हैं हम, रेशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल। जो दोनों रैशनल हो चाहे इरेशनल, ये रियल तो हैं। अगर मैं कहूँ √3 इरेशनल है बट रियल है, रियल में से तो निकला है ये। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4.010010001 डॉट 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 डॉट, ये सब जो भी इरेशनल है, रियल तो ये भी हैं, रियल में दिक्कत नहीं है, रियल तो हैं। इमेजिनरी नंबर तो अलग ही होते हैं। इमेजिनरी नंबर मतलब जिनको केवल इमेजिन कर सकें, एक्चुअल में हो ना वो। ये तो एक्चुअली हम नंबर 9 पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सबको, तो इरेशनल को तो ये तो रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, रेशनल और रेशनल आप जानते ही हो। रेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? 4 है, 4.7 है, माइनस का 2 है, 0 है, माइनस का 4.7 है, ये सब कैसे हैं? रैशनल। ठीक है, पॉइंट में हो चाहे बिना पॉइंट में हो। अब रैशनल को किस में डिवाइड कर दिया? रैशनल नंबर को किस किस में डिवाइड? एक तो इंटीजर। इंटीजर का मतलब जो कंप्लीट नंबर है, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कंप्लीट, पूर्ण। तो इंटीजर मतलब पूरे नंबर होते हैं। पूरे नंबर मतलब 1 2 3 पॉइंट में नहीं होते। ठीक है, 0 भी हो सकता है, माइनस का 3 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं प्लस माइनस में, लेकिन कंप्लीट नंबर होंगे, इंटीजर बोलते हैं। अगर इंटीजर के अलावा दूसरे कौन से? फ्रैक्शनल। कौन से होते हैं? फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट वाले, 4.3 माइनस 6.7, कुछ भी हो सकता है ऐसे पॉइंट वाला। ठीक है, अब जो इंटीजर है इसको हमने 3/4 आ सकता है इसमें, फ्रैक्शनल में, डिवाइड में आ सकते हैं। पॉइंट का मतलब ही वही है, 3/4, ये पॉइंट में ही आएंगे। इंटीजर को फर्दर डिवाइड किया हमने किस में? नेगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब हो गया? पॉजिटिव इंटीजर हो गए 1 2 3 4 5, सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हाँ, नहीं पॉजिटिव इंटीजर। और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हीं को हम कह देते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो बन जाते हैं होल नंबर। मतलब होल कौन से हो गए? 0 1 2 3 4 5 6। समझ गए मेरी बात को? और कोई नंबर रह गए? इवन ऑड जानते हो आप? इवन कौन से होते हैं? 2 4 6 8। ऑड कौन से होते हैं? 1 3 5 7। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 3 5 7 9 नहीं 11। ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम के अपोजिट कौन से होते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट कौन से हैं? 4 6 8। ये सब कंपोजिट डिवाइड हो रहे हैं किसी ना किसी से।
ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3। कंपोजिट का मतलब होता है बेसिकली कंपोजिशन, किसी दो से मिलके बना होना। 4 2 इंटू 2 से मिलके बना है, 6 2 इंटू 3 से मिलके बना है, ये 4 इंटू 2 से या फिर 2 इंटू 2 2 2 ट्रिपल 2 से मिलके बना है, तो कंपोजिट नंबर हो गए। और कोई से नंबर रह गए? नहीं नहीं, नंबर और भी कोई टाइप के रह गए क्या? नहीं, यही सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हैं, आप समझ लो इनको, इससे ट्रू फॉल्स बन जाता है आपका, या फिर कोई बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से देख लो आप इनको एक बार। अब देखो बच्चों, मैं आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन बता देते हो, समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज मैं सर्कल बना दूंगा, वेन डायग्राम बना ही देता हूँ फटाफट। पहले सबसे पहले आता है आपका ये नंबर्स हैं, ठीक है। नंबर्स के अंदर मैं ले रहा हूँ रियल नंबर। इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, किसका? ये है रियल नंबर्स। हाँ, ये रियल है, बाहर इमेजिनरी हो गए। पूरे नंबर्स का बनाया मैंने, ये रियल है, इसके अंदर रियल आएंगे, उसके ये बाहर वाले हैं इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल के अंदर कौन से आते हैं? एक लाल से एक काले से, ऐसा करूं, ठीक है। ये रियल हो गया, रियल के अंदर आ गया क्या? ये लाल वाला है क्या? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रियल के अंदर ही रेशनल है, रेशनल भी है। अगर अंदर वाला रेशनल है तो बाहर इरेशनल होंगे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। रेशनल के अंदर क्या आ जाता है? इंटीजर। ये हो गया आपका इंटीजर, ठीक है, ये है इंटीजर। अगर रेशनल के अंदर इंटीजर है तो बाहर कौन से होंगे? फ्रैक्शनल, ठीक है, बाहर हो जाएंगे फ्रैक्शनल। अब इंटीजर के अंदर क्या आ जाता है? होल नंबर। नेगेटिव हटाओ, नेगेटिव वाले बाहर हो जाएंगे, अंदर आ गया है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के अंदर क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। दिख नहीं रहा लेकिन आप समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। रोल नंबर में एक 0 और आ जाएगा, नेचुरल वाले होंगे सारे, और एक 0 और होगा। इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स ही हैं, जो नेचुरल हैं या 0 है, ये सब इंटीजर हैं। लेकिन इनके अलावा नेगेटिव इंटीजर होंगे, उनको बाहर कर ले रहा हूँ। -1, -4, -6, ये सब इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो गए। अब ये इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ये रैशनल, लेकिन रैशनल भी हैं, सारे इंटीजर रैशनल भी हैं। रैशनल बाद फ्रैक्शनल, 3/4.7 फ्रैक्शनल हो गए, ये सब रैशनल हैं। रियल के अंदर रैशनल भी है, इर्रेशनल बाहर लिख दो, √3, √10, 0.0100100001 ... इसके बाहर फिर इरेशनल आ जाएंगे। इरेशनल में एक्चुअली रूट के अंदर जब माइनस आ जाए ना, जैसे √4 है तो इरेशनल, ये है इमेजिनरी। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी बन जाता है। इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप बताओगे मुझे, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स दिए हैं मैंने, बच्चों आप बता दो जल्दी से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऊपर वाला क्या है? फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 0 भी आ रहा है, कह रहा है एवरी होल नंबर, होल नंबर में तो 0 भी आ रहा है, 0 नेचुरल थोड़े ना है। नेचुरल वाले होल हो सकते हैं, ये गलत है। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, ये ट्रू है। सारे रैशनल, रियल में तो सब कुछ ही आता है, तो सारे रैशनल रियल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं सब नेचुरल नंबर हैं। हाँ हैं, इंटीजर में तो -2 भी आ जाएगा, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, फॉल्स। समझ गए? अब एक्सरसाइज पे आ जाओ फटाफट। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले एक्सरसाइज है आपकी 1.1, मतलब चैप्टर की पहली, पूरी बुक की पहली एक्सरसाइज। पहला सवाल है इसमें, क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? रीजन अगर आपको देना पड़ जाए तो आप लिख देना, मैं 0 को 0/7 लिख सकता हूँ, 0.10 लिख सकता हूँ, PQ के रूप में लिख सकते हैं, PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में 6
रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो दो तरीके होते हैं करने के। आपकी जो एनसीईआरटी है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो ये वाला मेथड चल जाता है। बाकी अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा। फिलहाल आप यही देखो क्या है यहाँ पर, अगर इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 6। ये केवल मेथड जब ही लगेगा जो करने जा रहे हैं जब दोनों में डिफरेंस 1 का हो, समझ रहे हो ना। तो अगर 6 हमें करने हैं, 6 रैशनल नंबर इंसर्ट बीच में, ठीक है। 6 करने हैं तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर पे, ये अभी भी 3 है, ये अभी भी 4 ही है। तो कितना हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में 6 कर दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 कर लिया। इसी तरीके से जो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, 3/4, 4 है क्या है 5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 इटरेशनल नंबर इंसर्ट करने, कितने 6 का मल्टीप्लाई। इसमें 5 करने थे, 5 इटरेशनल नंबर, तो ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ऊपर कितना हो जाएगा 18, नीचे 30, ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे 30। इसके बीच में 5 करने हैं ना, बस हो गए 18 है ना। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गए 5। बस इस तरीके से कर सकते हो। इसके जो अगला वाला क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिया, इस टाइप के कर लो, ट्रू फॉल्स वाले हैं। आप बुक में देख के कर लिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ फटाफट। अब देखो बच्चों 1.2 में जो दे रखा है मैं शॉर्ट में पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो ये पूछ रहा है सारे इर्रेशनल रियल नंबर हैं, सारे इर्रेशनल रियल हैं, हाँ सारे इर्रेशनल रियल हैं। क्या सारे रियल इर्रेशनल हैं? नहीं है। रियल में तो रेशनल भी आएगा, इर्रेशनल भी आएगा, तो सारे रियल इर्रेशनल कैसे हो जाएंगे? गलत है। एक ये कह रहा है कि जितने भी नंबर है नंबर लाइन पे क्या रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं 0 1 2, ठीक है, इसको आप रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, 1.5 को भी कर सकते हो, लेकिन माइनस वाले को नहीं कर पाओगे। अगर माइनस का 1 है आप रूट एम की फॉर्म में, अगर रूट एम लिख रखा है आप रूट एम को क्या कह दो कि -1, नहीं आएगा। रूट में अगर कोई नंबर लिखा है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ना तो रूट के अंदर आप नेगेटिव रख सकते और ना ही इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो रूट एम जो सेकंड वाला है, फर्स्ट का सेकंड, वो कह रहा है कि रूट एम जो है वो सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है, फॉल्स है वो वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं सब इर्रेशनल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये, नहीं फॉल्स है वो भी, सेकंड वाला भी, क्योंकि रूट अगर 4 है तो इर्रेशनल थोड़े ना है, ये तो 2 हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये वो यही पूछ रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं सेकंड क्वेश्चन में वो सब इर्रेशनली होते हैं क्या? नहीं। बाकी ठीक है, जैसे मोस्टली 2 3 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, सब इर्रेशनल हैं, ये सब इर्रेशनल हैं। लेकिन रूट 9 नहीं है फिर, क्योंकि 3 हो जाएगा, रूट 4 नहीं है 2 हो जाएगा, रूट 16 नहीं है, समझ गए मेरी बात को? रूट 8 है, 8 किसी का स्क्वायर थोड़ा ना होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। रूट 8 को आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, क्यूब होता है वो, 2 का क्यूब। तो समझ गए आप मेरी बात को? तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं, जबकि ये और ये रेशनल हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं रूट 5 के रूट 2 भी आ सकता है आपकी एग्जाम में, रूट 3 भी आ सकता है, 3 आया था, हाँ पॉइंट वाले आ सकते हैं, वो आगे वाली एक्सरसाइज में 1.6 में, ठीक है, पॉइंट वाले तो आ सकते हैं। बाकी बिना पॉइंट वालों में रूट 5 आ सकता है, रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है और रूट 13 भी आ सकता है। रूट 13 भी आसान है, ठीक है। और क्या आ सकता है? रूट 10 आ सकता है, ये तो आसान वाले हैं बिल्कुल। रूट 5 हो गया, रूट 13, रूट 10, रूट 17, मैं कंसेप्ट बता दूंगा क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी मेरी बात को। जैसे 5 है, 5 को आपको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर देना है जो किसी के स्क्वायर होते हों, 4 और 1,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 और 1 क्लियर है ये। अब एक्चुअली है क्या, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 को मैं √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बस हो गया ख़त्म। अगर पाइथागोरस से देखें, अगर एक साइड 1 है एक साइड 2 है तो उसका हाइपोटेनियस √5 होगा। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पाइथागोरस कहती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो कहती है पाइथागोरस थ्योरम। कुछ कुछ इसी के जैसा है ये, कुछ कुछ का एग्जैक्टली इसी के जैसा है। अब यही कह रहा हूँ कि अगर एक साइड 2 है एक साइड 1 है तो उसका हाइपोटेनियस कितना होगा, √5 होगा। ठीक है, अगर ये 2 है ये 1 है तो ये √5 होगा। समझ पाया मेरी बात को, क्लियर है कि नहीं। तो बस √5 तो ऐसे ही बन जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको करना क्या, नंबर लाइन लेनी है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक साइड 2 लेनी है एक साइड 1 लेनी है। ये स्केल किस अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मान लो 1 इंचेस पे ले लेना, 1 के डिफरेंस पे। तो आपको क्या करना है, एक साइड ये 2 लेनी है, ये वाली 2 लेनी है इस पे, इसके परपेंडिकुलर 1 ले लेना है 1 हाइट तक। ठीक है, तो इसका जो हाइपोटेनियस ज्वाइन करोगे ना आप, ये √5 होगा। ये 2 है ये 1 है। आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे लेके आना है ना √5 को। तो नंबर लाइन पे कैसे लाओगे, नंबर लाइन पर कैसे लाओगे, हाँ ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। आप ऐसे कंपास रखोगे, एक आर्क, कंपास में आपकी इतनी लेंथ भर चुकी है, ऐसे ही आर्क मार दोगे यूं करके, नंबर लाइन पे आ जाएगा वो, तो ये आपका √5 हो जाएगा। नंबर लाइन पे आ गया √5, यहाँ तक आपका कितना है, √5। बोलो हाँ या ना, क्लियर, √5 समझ में आया आपको, कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो होती है, ए बी का स्क्वायर, बी सी सी डी वगैरह, ये सब मैंने पहले करवाए होंगे, आपको याद होगा, कर लेना। बेसिक तो ये यही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है और कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी लिख कुछ भी दो, कोई टेंशन नहीं है अपने अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये तो मैंने √5 का बता दिया, मैं √2 √3 का भी बता देता हूँ। अच्छा, अब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि दोनों साइड कितनी कितनी रखनी है, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा था ये सारे इजी हैं, क्यों इजी हैं, 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करो जो दोनों किसी ना किसी के स्क्वायर होते हो। 9 और 1 क्या, 5 और 5, 9 और 1, 10 को लिख सकते हो 9 और 1। मतलब ये है, अब मैं 9 होता है 3 का स्क्वायर, 1 होता है 1 का स्क्वायर, और ये होता है √10 का स्क्वायर। मतलब अगर एक साइड आप 3 ले लो एक साइड आप 1 ले लो तो जो उसका हाइपोटेनियस होगा वो √10 होगा। समझ पाए इस कंसेप्ट को। ठीक है, आपको एक 3 लेना है इधर, ये 1 ले लेना है, जो ज्वाइन कर देना है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस √10 होगा। कंपास से भर के उसको आर्क मार के नीचे ले आना है। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे ही √13 भी कर सकते हो, 13 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो जो किसी के स्क्वायर होते हो। 9 और 4, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, ये √13 का स्क्वायर। क्या मतलब है, अगर एक साइड आपने 3 ली एक साइड आपने 2 ली तो उसका हाइपोटेनियस क्या होगा, √13 होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। एक साइड आपने 3 ली, ये 3 ले ली, हाइट 2 ले लेना, हाइट 2 ले लेना, हाइपोटेनियस ज्वाइन कर देना, वो √13 होगा। ठीक है, आर्क मार देना, नंबर लाइन पे आ जाएगा। 17 का भी हो जाएगा, 17 को 2 पार्ट में ब्रेक करो, 16 और 1, तो आप इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको एक साइड 4 लोगे एक साइड 1 लोगे, उसका हाइपोटेनियस √17 होगा। समझ रहे हो, कर लोगे ना ये सारे। ये तो हो गए ये वाले सीधे सीधे वाले, ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो गए सारे, ये सारे 1 स्टेप में कंप्लीट हो गए। 2 का भी हो जाएगा इसी तरीके से, 1 + 1 लिख लोगे 2 को। अगर आपसे √2 कहता है कि √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर,
तो रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 को लिखोगे, रूट 2 को रिप्रेजेंट करवाना है तो आप 2 को ब्रेक करोगे, तो 2 को ब्रेक कर दूंगा 1 + 1 में, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो 1 को लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर, इस 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो रूट 2 का स्क्वायर। ये एक्चुअली किसी का स्क्वायर थोड़ा ना है, ये किसी का, अगर किसी का स्क्वायर होता तो क्या करवाता आपसे ये क्वेश्चन, वो आपसे वो ये थोड़ा ना कहेगा रूट 4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, वो तो 2 है, वो तो कर ही दोगे आप, ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट 2। ऐसा नहीं कहेगा वो जो किसी का स्क्वायर हो, ऐसा ही कहेगा जो किसी का स्क्वायर ना हो। जैसे 2 है किसी का स्क्वायर नहीं है तो आपको उसको रूट 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर इधर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब आप नंबर लाइन पर एक साइड ये 1 ले लो, इतना ये 1 ले लो और हाइट भी 1 ले लो, ये भी 1 ये भी 1, हाइपोटेनस इसका रूट 2 होगा, समझ रहे हो, ठीक है। फिर रूट 3 2 स्टेप में होगा, फिर रूट 3, हाँ 2 + 1 लिखना पड़ेगा पहले, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन वही तो कह रहा हूँ 2 स्टेप में होगा, ये एक स्टेप में नहीं हो पाएगा। हमें है, हमारे पास है रूट 3 को करना है, तो मैं 3 को क्या लिखूंगा 2 + 1, ठीक है, 3 को मैंने लिख दिया 2 + 1। तो अब इसके बाद क्या होगा, मैं इसको एक्चुअली और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि वैसे रूट 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, नहीं, तो मैं इसको लिखूंगा, इसको तो रूट 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको तो रूट 3 का स्क्वायर लिखना ही है। अब क्या है यहाँ पर, अगर मुझे रूट 3 चाहिए तो मुझे रूट 2 चाहिए नंबर लाइन पर रूट 2 चाहिए, तो रूट 2 कैसे, ऐसे आ जाएगा रूट 2, तो 2 स्टेप में होगा ये। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 ये 2, ये 1 हो गया। सबसे पहले मैं रूट 2 बनाऊंगा, कैसे, ये 1 और ये 1 हाइपोटेनस, ये रूट 2 हो गया, ये 1 ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए रूट 3, ये रूट 2 है, इसके परपेंडिकुलर 1 आ जाए, क्या आ जाए 1, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे लोगे आप, एक तो ये कंपास से कर सकते हो आप, कंपास लेना पड़ेगा, आर्क वार्क मारने पड़ेंगे, या फिर स्केल है किसी के पास, दो जल्दी। आप क्या करोगे, जैसे इसके परपेंडिकुलर गलती मत कर देना, ओवरलैप करा लेना, जैसे ये वाली लाइन है ना, इसको इसके ऊपर रख लो, मतलब ओवरलैप करनी चाहिए, ये जो ब्लैक वाली लाइन है स्केल में वो ओवरलैप कर रही है मेरी इस वाली रूट 2 वाली लाइन के साथ, तो बस तो ये 90 डिग्री जाएगा। मुझे कितनी हाइट चाहिए, 1 चाहिए हाइट, इतनी चाहिए हाइट। अब 1 पता नहीं, मैंने यहाँ पर तो रफली बनाया था, पता नहीं कितना होगा 1, देख ले रहा हूँ कितना बनाया था, ये है 4 इंचेस, नहीं 3 इंचेस है, 3 इंचेस में हाइट ले लूँगा, यहाँ पर 3 इंचेस मैंने 1 बनाया एक्चुअली, तो ये बन गया 1 2 3, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, स्केल लाल हो गया, तो ये 1 हो, ये रूट 2 ये 1, आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये कितना होगा, अगर ये रूट 2 है ये 1 है तो ये रूट 3 होगा। बस ये कंपास में भर लो, आर्क मार दो इधर यूं करके, तो यहाँ तक रूट 3 होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया यहाँ तक, तो रूट 3 आ गया, समझ गए सारे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो आपसे, रूट 7 रेयर केस है, पूछ ले, नहीं पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। 3 स्टेप में होगा रूट 7, तो जैसे 2 स्टेप में हुआ है ना, हाँ फिर 7 बनेगा, समझ गए ना। तो ये क्लियर हो गया ना, रूट 3 वाला, रूट 3 पूछ सकता है, रूट 7 नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम शायद मुझे लगना नहीं है, होनी चाहिए आपको। अब देखो बच्चों, थोड़ा बहुत 1.3 और करा देता हूँ मैं आज, बाकी कल तो चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा फिर। अब ये कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन करवा रहा है, जैसे 36 है और 100 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट में लिखना है आपको।
तो आप क्या डिवाइड काटा पीटी मचाओगे इसमें, डिवाइड करोगे फिर? नहीं। अगर नीचे 0 0 है तो बहुत अच्छी बात है, 2 0 की वजह से पॉइंट लग जाएगा 2 डिजिट पहले, 0.36। समझ गए मेरी बात को? अगर ऐसा ये क्वेश्चन दे रखा होता आपको, मान लो 346/100, तो पॉइंट कहाँ लगता? 3 पॉइंट, क्योंकि 2 0 है तो 2 के बाद। अगर क्वेश्चन ये होता 43 और नीचे होता 1000, तो पॉइंट कहाँ लगता? तो एक जीरो, अब पॉइंट लगता 3 डिजिट पहले। अब यहाँ 3 डिजिट है नहीं तो 0 लगा लेंगे अपने से, और पॉइंट यहाँ लगेगा, और फिर पॉइंट से पहले भी एक 0 लगाया जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक 1/11, सेकंड क्वेश्चन है 1/11, तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा इसमें। तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0 लगाओगे, एक और 0 बढ़ाओगे, अब 9 टाइम चला जाएगा। ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचा, फिर वही करोगे, पॉइंट लग चुका है तो एक 0 बढ़ेगा, अभी भी नहीं जा रहा, 0, फिर 9, फिर एक और 0, फिर 9। तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा? डॉट 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 डॉट, मतलब 0.09 पर बार आ जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है? ये थर्ड में क्या कह रहा है? 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। इसको कैसे लिख सकते हो? 2 तरीके हैं? ऐसे मत करो, 4 प्लस 1/8 भी लिख सकते हैं इसको हम। 4 होल 1/8 को 4 प्लस 1/8 भी लिख सकते हैं। अब 1/8 को सॉल्व करो केवल, वैसे भी कर सकते थे, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करते 32, 33/8 भी लिख सकते थे, चाहो तो वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। बताओ, चलो वैसे ही कर लो, हटाओ। 33/8, 4 टाइम जाएगा ये, 1 बचेगा, तो पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, 4 बचेगा, फिर 5 बार चला जाएगा, 4.125 पूरा कट गया ये। समझ गए? तो बताना अब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? ये वाला कैसा है? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, टी फॉर टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बार लग गया, डॉट 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 आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। तो इसी तरीके से कर लोगे शायद आप, हो जाएंगे। ये वाला और देख लो, इसमें 329/400 दे रखा है, इसको कैसे करोगे? पहले ये 0 हटाओ, पहले 0 हटाओ, 0 की वजह से आप लिख लो 3.29/4। बोलो, क्लियर है? अब ये 3 में तो जाएगा नहीं 4 से, तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, और फिर 3 में नहीं देंगे, फिर 32 में डिवाइड देंगे। 32 में कितने बार जाएगा? 8 टाइम्स। समझ रहे हो? फिर 9 में देंगे, कितने बार? 2 बार, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो पॉइंट तो लग चुका है, 0 बढ़ा लो, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 बार 8 हो जाएगा ना, 2 बचेगा, फिर 5 बार चला जाएगा। ये भी कंप्लीट टर्मिनेटिंग हो गया ये। समझ पा रहे मेरी बात को? क्लियर है 100%? तो ये पहला वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ भी आ गया होगा। और बताऊँ आगे? 1-2 और बता दूँ, देख लो। हाँ, और नहीं, ये वाला नहीं, अगला क्वेश्चन।